हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस में जो कि 16 फरवरी 2023 है, उसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल है, यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है आपको। जो ये त्रिपुरा में देखिए वोटिंग होने जा रही है। त्रिपुरा में जो ये वोटिंग होगी, ये असेंबली के लिए हो रही है। इसका आने वाले समय के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर गवर्नमेंट, हर पॉलिटिकल पार्टी जो कि वहाँ अपना हर हथकंडा जो कि अपना रही हैं। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है हमारा आर्टिकल। वाइस प्रेसिडेंट वीसी जगदीश धनकर सर हैं, इनका जो कि कमेंट्स आया हुआ है बीबीसी पे लेकर के। अभी क्या हुआ कि पिछले महीने जो हुआ था कि बीबीसी बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री एक रिलीज किया था। उसमें ये मतलब कहा था डॉक्यूमेंट्री में कि जो 2002 का राइट्स हुआ था गुजरात में, उसके पीछे उस समय के जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका डायरेक्ट जो कि इन्वॉल्वमेंट था। उसी का एक एक्सटेंशन अगर लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो अभी यस्टरडे जो कि 15 फरवरी को जो है कि एक अभी आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो कि रेड पड़ी हुई है। तो उसमें जो मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट है, इनका कमेंट्स आया है। कमेंट्स ये आया है कि हम इंडिया की स्टेबिलिटी बिल को लेकर के जो भी चीज़ें हैं, इनका मतलब काफ़ी पॉलिटिकल है, तो मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसके बाद बिग इंफ्रापुट जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर के है। हुआ क्या है कि अभी हमारा अगर जो इंडिया का अगर अब देख लेते हैं, जो ये इस तरह से इंडिया का मैप है, यहाँ से ये इस तरह से। तो क्या ये काफ़ी जो कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस भी होते हैं। तो क्या जो विलेज इंटरनेशनल जो कि बॉर्डर से लगते हैं स्टेट के, उनके लिए एक अलग तरीके से जो कि विलेज डेवलपमेंट करने के लिए उनके पास लाएंगे। तो उस विलेज का अगर हम अब स्कीम का नाम देखें, तो ये एक सेंट्रल वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम है, आप बोल सकते हो। सेंट्रल वाइब्रेट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि स्कीम है, ये आईटीबीपी का अभी जो कहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, मैं ये बता देता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर जो हमारे हुआ करते हैं अमित शाह, उनका एक स्टेटमेंट आया कि जो हमारे बॉर्डर के पास एक गांव, उनको एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड पे किया जाएगा। और उनका ये भी एक स्टेटमेंट था कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास विलेजेस हैं, वो काफ़ी पेट्रियाटिक और नेशनलिज्म बेस पे होने चाहिए। हाई, ये जरूरी भी है कि जो बॉर्डर से टच करते हैं। तो ये हमारे लिए बस ये इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सेंट्रल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर के है। फिर इसके बाद चाइल्ड मैरिज को लेकर के असम में काफ़ी मतलब डिस्प्यूट, मतलब कई चीज़ें निकल करके आई हैं। तो उसमें एक वेजिटेबल वेंडर रहे हैं। हुआ क्या है कि उनके बेटे ने जो कि एक माइनर, मतलब माइनर इन द सेंस कि कब जो अडल्ट नहीं है, उनसे शादी कर लिया। तो वो शादी करके भाग गए। तो फिर उनके कॉन्टेक्स्ट में उनके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये है न्यूज, उसको आगे देखते हैं क्या इसका जो डेवलपमेंट आगे होता है। बस यहाँ के अपडेशन के लिए बस दोस्तों इतना ही है। फिर उसके बाद 30% ऑफ द पोल बाउंड सोल्ड इन जनवरी वर इन द कोलकाता। अभी एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट के अनुसार जो इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ ना, वो सेल करने के लिए कलकत्ता जो कि यूज रहा है इस समय 30%, सबसे हाईएस्ट रहा है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं वो कैसा होता है क्या कि उनके 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ ऐसे डिनोमिनेशन में जो कि बॉन्ड इशू किया जाता है। बॉन्ड इशू किसके लिए किया जाता है? पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उनके लिए। सपोज करिए कि कोई इंडिविजुअल है राम, ये इसको बीजेपी गवर्नमेंट को जो है कि 2,000 रुपीज जो है कि, या फिर 10,000 रुपीज जो है कि करना है। तो ये क्या करेगा, एसबीआई के ब्रांच में जाएगा। कुछ सिलेक्टेड ब्रांच है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, ऐसे कुछ है। अब ऐसा नहीं कि आपके गांव में भी एसबीआई से जा करके ले सकते हो, कुछ वो टेक्निजेटेड है। वहाँ जाएगा, वो कहेगा कि हमें 2,000 का एक 10,000 का एक लीटर बॉन्ड दे दीजिए। उसमें क्या होगा, उसमें ना पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखा रहेगा, ना ही लेने और देने वाले का नाम लिखा रहेगा। फिर उसको वो क्या करेगा, 2,000, 10,000 रुपये जो कि एसबीआई को डिपॉजिट करेगा, और 2,000 का बॉन्ड जो है कि 2,000 का बॉन्ड बोलेगा, और उसके बाद चला जाएगा पॉलिटिकल पार्टी के पास। पॉलिटिकल पार्टी के पास जब जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर वो जो है कि जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी जो है कि आपका
एसबीआई में। एसबीआई में जाएंगे तो एसबीआई से कहेंगे कि देखिए 2,000 रुपये 10,000 रुपये का नोट आया हुआ है, सॉरी बॉन्ड आया हुआ है, आप ये अपने यहाँ डिपॉजिट के लिए हमें जो है कि उतना पैसा दे दीजिए। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर का है ना, काफ़ी न्यूज में रहा है। तो इसमें हुआ ये है कि जो झारखंड के, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनके और उस समय के जो कि गवर्नर थे उनको लेकर के बहस। तो हुआ क्या कि अभी इनका ट्रांसफ़र हो गया झारखंड से महाराष्ट्र। तो इनका एक कमेंट्स आया कि जो कि हेमंत जो चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड के काफ़ी ही मतलब बोल सकते हो कि अच्छे व्यक्ति के तौर पे उनको जो कि आइडेंटिफाई किए हैं ये गवर्नर। हम नेक्स्ट आर्टिकल में देख चलते हैं, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक अभी क्या हुआ है कि हाई कोर्ट ऑफिशियल टू ऑफिशियल से ये कहा है। अभी हुआ क्या है कि जो कुछ एनिमल्स रेयर की उनकी डेथ हो गई है। अभी एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं पता चल पाया कि किस वजह से हुई है इनकी डेथ। तो हाई कोर्ट ने ये कहा है जो कि आप दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि जिसे मान लीजिए कई बॉडी जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, ठीक है, जू नेशनल पार्क है, ठीक है, तो ये इन सब ऑर्गेनाइजेशन को ये कहा है कि आप ऐसा करिए ना, ये कमेटी जो कि इस्टेब्लिश करिए और इनका रीजन क्या था डेथ होने के लिए, इसको जो है कि आप पब्लिश करिए। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है फेस्टिवल हेरिटेज ऑफ वालकसो इंडिया कल्चरल G20 फॉरेन डेलीगेशन को। हमें पता है कि 2023 का जो G20 कंट्री है ग्रुप है, उसका हम प्रेसिडेंटशिप जो कि प्ले कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया हुआ है। इसको मुझे लगता है कि ना अलग से सेपरेट में डिस्कस करना चाहिए। अभी हुआ क्या है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, अभी बजट में भी ये प्रोविजन आया हुआ था बजट के लिए कि हम कुछ स्पेशल जो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे इन प्राइमरी सेक्टर, सॉरी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव पे। तो अभी कैबिनेट ने इसको जो है कि अप्रूवल दे दिया है। इधर क्लियर। तो हम इसको बजट के साथ जो है कि इसको कनेक्ट करके डिस्कस करेंगे इनको इन्वेस्टमेंट के। तो बस इसको आप अपडेशन के लिए कर सकते हैं। फिर उसके बाद खजुराहो हमें पता है कि ये एमपी में पड़ता है। एक एमपी खजुराहो में हुआ क्या, भी हुआ क्या होने वाला है, G20 के जो कल्चरल मीटिंग वहाँ होगी। तो वहाँ बहुत सी सारी चीज़ें हम कल्चरल है हिस्टोरिकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो इसका सिग्निफिकेंस है कल्चरल हिस्टोरिकल सोशल इकोनॉमिक उसको देख सकते। तो हमारे लिए बस इंपॉर्टेंट खजुराहो कहाँ पे, तो एमपी में पड़ता है दोस्तों। ये हमने डिस्कस कर लिया है। एक काफ़ी एक बुक आई है, ये क्या बोलते हैं, वरुण गांधी सर हैं इनकी, ये बीजेपी की जो कि बीजेपी के लीडर्स हैं। और ये अभी बुक लिखे हैं द इंडियन मेट्रोपोलिस। जो बड़े बड़े हमारे मेट्रोपॉलिटन जो शहर है दिल्ली मुंबई कोलकाता, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर के ना इन्होंने अपनी बुक मतलब पब्लिश किया है। काफ़ी ये मतलब अच्छे आर्टिकल्स इनके आते हैं, बुक्स भी अभी पब्लिश किए हैं। तो आगे कभी रिव्यू आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। बट इनका ये है कि बस ये बुक के बारे में जान लीजिए, क्योंकि न्यूज में है तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया था हुई इज द राइटर ऑफ दिस बुक, ठीक है, द इंडियन मेट्रोपोलिस। तो ये वरुण गांधी बीजेपी के एक लीडर्स हैं, उनको जो कि इन्होंने ये बुक्स लिखी है। फिर उसके बाद ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका ये कहना है कि हम जो कि 75% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारा लोकल इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसको जो कि कर रहे हैं। फिर इसके बाद अभी आया है ड्रॉट लाइक कंडीशन लाइकली फडनवीस टेल महाराष्ट्र कैबिनेट। अभी ये कहें कि महाराष्ट्र के ये डिप्टी सीएम है, इनका ये कहना है कि अभी आने वाले समय में हो सकता है जो 2023 मतलब हो सकता है इसमें ड्रॉट का इल नीनो का सामना होता है। इल नीनो क्या है हम ये बता देते हैं। जो ओशियन करंट होती है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर्कुलेशन होता है उसके विंड्स, ये जो है कि पैसिफिक ओशन में ब्लो करता है और इसका इम्पैक्ट आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ एशिया इंडिया इंक्लूडिंग अफ्रीका, सॉरी बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और जो है कि आपका साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उस पर स्पेशली चिली पेरू एरिया में। होता क्या है कि जो ओशन सर्कुलेशन होता है इसका चेंज हो जाता है, जो पेरुवियन हम्बोल्ट ओशन करंट होती है उसका डायरेक्शन चेंज होता है, और जो अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट एशिया वहाँ पे ड्रॉट जैसी चीज़ें हो जाती हैं।
फिर उसका हाई कोर्ट से रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि डिस्क्लोजर ऑफ द अपॉइंटमेंट। अभी हुआ क्या है कि हम देखें कि कुछ दिनों से काफ़ी अच्छे खासे जो कि नंबर्स ऑफ द जजेस को अपॉइंटमेंट हो रही है, तो उसमें एक राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई डाली गई। उसमें ये दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना इनका, इनके प्रोसीजर को जो कि आप डिस्क्लोज करिए। तो उन्होंने दिया था लेकिन आरटीआई में नहीं दिया, तो लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आप जो इसको पब्लिश किए सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसने कहा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आईटी रेट को लेकर के है, इसका अलग से डिस्कशन किया जाएगा जो कि बिग न्यूज में। और ये भी है डॉफर प्लानेट रिच करके, ये भी एक बिग न्यूज का है, हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक पेज पे चलते हैं तो हाँ एक और चीज़ है, एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी जो यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल पे है। तो अभी क्या हुआ, इसमें मीटिंग चल रही, तो उसमें चाइना ने अपना पहली बार जो है कि ह्यूमन राइट्स के को लेकर के उसमें डिस्कशन कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा देखिए कि एक्सपोर्ट जो है कि ना कि अभी जो कि अभी सेकेंड मंथ में जो कि जनवरी काफ़ी डीप रहा, मतलब काफ़ी वीक रहा, अच्छा खासा नहीं हो पाया। फिर उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटलेट 10 लाख करोड़ द अपॉर्चुनिटी 2022। अभी क्या है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रही है गवर्नमेंट, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो जो बजट होती है, बजट होता है दो तरह के होते हैं। होता है क्या है कि एक हमें रिसीट्स होती है, जो प्राप्ति होती है हम तरह तरह से करते हैं, और दूसरा हमारा एक्सपेंडिचर होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे करते हैं। तो जो ये रिसीट्स होती है, ठीक है, ये होती है एक रेवेन्यू रिसीट्स होती है और एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। और एक्सपेंडिचर भी एक जो कि कैपिटल होता है एक्सपेंडिचर, और जो कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आप सैलरी देते हो, ठीक है, मतलब उनको क्या बोलते हैं जो हमारे गवर्नमेंट पर, उनको जो कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मान लीजिए कि आप लैंड ले लिए, तो वो आने वाले समय में 100 अभी 100 रुपये खरीदे, आने वाले समय में 2000 रुपये का हो जाए, तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक सोर्स ऑफ द इनकम जनरेट होती है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का आया है कि हम जो कि अलग अलग तरीके के रोड, रेलवे, पोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल जैसे कुछ चीज़ें करेंगे तो उससे हमें जो कि इनकम जनरेट होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है, अभी एक सर्वे हुआ है, तो इसमें आया है कि जो एमएसएमई है, जो मीडियम स्मॉल, देखिए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम करके है। तो इसमें क्या है कि अभी सर्वे के हिसाब से ये कहा है कि जैसे मान लीजिए 100 है, तो इसमें से 72 ना बीमार चल रहे हैं, बीमार इन द सेंस कि वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट ये करे कि हम इस तरह के जो कि हैंडीक्राफ्ट जो छोटे बिजनेस हैं उनको प्रमोट करें, बट सच्चाई सर्वे में ये आ रहा 72% जो हमारे एमएसएमई हैं, ये जो कि कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें लॉ को लेकर के एमएसएमई एक्ट 2006 उसको लेकर के कई चीज़ें, तो ये हमारा, और एमएसएमई हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी बैकबोन का काम करती है। जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि हमें मिलती है, फिर उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट जो होता है उसमें बहुत अच्छा करती है, और डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए करता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एमसीएलआर को जो है कि इंक्रीज किया है। एमसीएलआर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आरबीआई है, इसने कह दिया है कि जो आप रेट देते हो 10% से का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बैंक क्या है, बैंक क्या करेंगी, 10% हो सकता है उनको लगे कि ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे 9% जो कि करके अपने कस्टमर को देंगे, ठीक है। लेकिन ये भी है कि एक मिनिमम लेवल के बाद आप नहीं कर सकते उसको नीचे, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि 9% करे, फिर उसके बाद दूसरी बैंक करेगी नहीं हम 8% पे दें, तो इसे क्या लॉसेस होंगे हैं। तो हर बैंक का अपना, तो इसे मिनिमम बैंक रेट के नीचे आप नहीं कर सकते हो। ये 2016 में जो कि इसको पब्लिश इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद आरबीआई ने ना 32 जो इंटिटी हैं जो या फिर कंपनी बोल सकते हो, उनको ये परमिशन दे दिया कि आप ऑनलाइन जो कि पेमेंट चीज़ों को कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हम पे टीएम यूज करते हैं, जी पे यूज करते हैं, ये क्या है, एक पेमेंट मोड है। तो ऐसे ही एटीएम पे जी पे है, तो वैसे मान लीजिए कि सी एस सेंटर हमारा है, ठीक है, इसको हमने भी अपना अप्लाई किया कि भाई हम भी ऑनलाइन पेमेंट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो अप्रूवल दे देगी, तो हमें अपना एक ऐप डेवलपमेंट करने, उसके थ्रू जो कि ये पेमेंट सिस्टम चलता रहेगा दोस्तों।
तो ये हमने आज के डिस्कशन में इतना ही रहेगा, और आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माई वीडियो। और अगर कोई क्वेरी होगी तो आप जो कि धड़क पूछ सकते हो, राइट। सो वीडियो में था, थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।